फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हरि के धाम हरिद्वार। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। ऋषिकेश से हरिद्वार का करना है मात्र 60 रुपये, चाहे आप फोटो में आओ चाहे बस में आओ। ये बहुत ही कन्वीनियंट है, कोई पर्सनल कैब नहीं करने की ज़रूरत, आपको सीधा आना है ऋषिकेश से हरिद्वार मात्र 60 रुपये में। अब देखिए नाइट काफ़ी हो गई है और ऐसा यहाँ के पुराने काल से पंडितों का माना जाता है कि माँ गंगा की आरती के बाद शाम को स्नान नहीं किया जाता। उनका कहने का मतलब ये है कि माँ गंगा आरती के बाद विश्राम करती हैं, जो जीव जंतु हैं गंगा के वो विश्राम करते हैं, तो हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम उनकी बात को मानते हुए हम अब नाइट में स्नान नहीं करेंगे, अब हम प्रातःकाल सुबह स्नान करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही बनी रहिए वीडियो पे, मैं आपको सुबह का दृश्य भी दिखाऊंगा। अगर हो सका तो माँ गंगा की आरती भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। तब तक के लिए वीडियो पे बनी रहिए और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हर की बॉडी के पीछे वाले मेन बाजार में। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस तरीके से श्रद्धालु लोग आते जा रहे हैं, गंगा माँ का दर्शन करके वापसी जा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी आए हैं, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब हमें स्टे के लिए रूम चाहिए और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हमने एक रूम होटल डिसाइड किया है, होटल रेज हो गई। आइए चलिए देखते हैं। फाइनली गाइस मैं आपको रूम दिखाता हूँ जो अभी हमने लिया है सिर्फ 1100 में। हरिद्वार के अंदर चीपेस्ट कॉस्ट है ये 1100 रुपये जो आपको रूम मिल रहा है अभी ऑन सीजन में। तो आइए गाइस दिखाता हूँ कैसा रूम है जो हमने परचेज़ किया है। तो ये है वो शानदार रूम, बेसिकली AC वाला, इसमें AC भी फ्री है और आपको सिर्फ कल दोपहर 12 बजे तक के लिए आपको इसके अंदर रहना है, उसके बाद आपको चेकआउट करना है। तो टिल देन हम लोग यहाँ पे रेस्ट करेंगे और ये है हमारा नॉर्मली रूम। भाई हम तो चले सोने। मॉर्निंग भक्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम शाम को यहाँ पर आ गए थे हर की बॉडी पर, लेकिन रात ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने स्नान नहीं करा। अब सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग अभी खड़े हैं हर की बॉडी पर। यहाँ से माँ गंगा का स्नान करके हम लोग जाएंगे मनसा देवी, उसके बाद जाएंगे माँ चंडी देवी के दर्शन करते हैं। चलिए भक्तों, अब जाकर सबसे पहले हम लोग माँ गंगा के दर्शन करते हैं और उसमें स्नान करते हैं और उसके बाद चलते हैं माँ मनसा देवी की तरफ। तो फाइनली गाइस हम लोग माँ गंगा में स्नान कर चुके हैं और जा रहे हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। माँ मनसा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पे 3 रास्ते हैं यात्रियों के लिए। पहला पैदल, दूसरा सीढ़ियों का और तीसरा है ट्रॉली।
तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे भी आप माँ मनसा देवी के दर्शन करना चाहें, उस रास्ते का चुनाव आप कर सकते हैं। तीनों ही रास्ते सरलता से आप पार कर सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है माँ मनसा देवी का मंदिर, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर है पहाड़ के ऊपर। तो चाहे तो आप ट्रॉली से जा सकते हैं, चाहे पैदल जा सकते हैं घुमावदार रास्ते के साथ, और चाहे तो सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हृदय रोग है, वो सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें। मेरी आपसे गुजारिश है, आपका सीधा ट्रामा लें, ट्रॉली लें, और बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस में आप माँ मनसा देवी के टेंपल तक पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ हरिद्वार मार्केट में, तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पहुँचकर कि ट्रॉली की फेयर कितना है ट्रॉली का, और पैदल का रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो सीढ़ियों का मार्ग है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। हम रास्ते पहुंच रहे हैं माता मनसा देवी जाने के लिए। जो सीढ़ियों का रास्ता है वो इस तरफ से है, आपको दिखाते आइए। ये रास्ता बिल्कुल सीधा पैदल यात्रियों के लिए है। जो सीढ़ियों से जाना चाहें वो यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। ये रास्ता सीढ़ियों से बना रखा है माता मनसा देवी जाने के लिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो हृदय रोगी हैं प्लीज़ यहाँ से ना जाएं, क्योंकि बिल्कुल सीधी चढ़ाई है। और जो भी हृदय रोगी हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, वो यहाँ से बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि जैसे कि आपको दिख रहा है ये सीढ़ियों की चढ़ाई है बिल्कुल सीधी। ये सीधी बिल्कुल माता मनसा देवी तक जा रही हैं। ले भाई चढ़ दो देख, ठीक है। तो बाकी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं माँ मनसा देवी के रास्ते की तरफ। जो रास्ता सीधा भवन तक जाता है, ये रास्ता ट्रॉली और पैदल दोनों के लिए है। तो पहले मैंने आपको दिखाया था, जिन यात्रियों को सीढ़ियों से जाना है वो आपका पहले आएगा। उससे थोड़ा ही 200 मीटर की दूरी पर आपका वो रास्ता है जहाँ से आप पैदल जा सकते हो और ट्रॉली भी ले सकते हो। चलिए आइए दर्शन करते हैं माँ। पहुंच चुके हैं माँ मनसा दरबार जो रोडी जाती है। मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका है। सुबह का टाइम है 9:30 और इतनी भीड़ है ट्रॉली के लिए, जैसे कि आप देख ही सकते हो मेरे पीछे। ये सभी यात्री ट्रॉली से जाने वाले हैं। अगर हमने ट्रॉली का वेट किया तो करीबन हमें 2 घंटे लगेंगे हमारा नंबर आने में। तो इससे अच्छा हमने डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। तो चलिए आइए माँ मनसा देवी के दरबार हम लोग चलते हैं आस्था के साथ। तो आखिरकार हम लोग उस मुकाम तक, उस रास्ते तक पहुँच ही गए जो माँ मनसा देवी के दरबार तक जाते हैं। ये है वो पुरानी रास्ता, प्राचीन काल से, जो यहाँ से मनसा देवी तक हम लोग आराम से पहुँच सकते हैं। ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है, घुमावदार पहाड़ से है। मुश्किल से 15 मिनट में हम माँ मनसा देवी के दरबार तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आइए दर्शन करते हैं माँ मनसा देवी के दरबार के, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें और हमारे परिवार को और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके जीवन में तो शांति लाए। चलिए आइए चलते हैं माँ के दरबार में।
फाइनली गाइस हम लोग मंदिर तक पहुंच ही गए हैं थकते हुए। और हमारे साथ हमारे मित्र। कैसा लग रहा है दरबार तक पहुंचते हुए? बहुत बढ़िया रंजू भाई। बहुत बढ़िया लग रहा है, बट चढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है। बट माता के जाना है तो चढ़ाई कोई मानने नहीं रखती। ये है भक्ति श्रद्धा कि चाहे कितनी भी चढ़ाई हो, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है, मन में उल्लास है माँ के दर्शन करने की, तो हम हर चढ़ाई पार कर सकते हैं, हर रास्ता पार कर सकते हैं। क्यों बिरजू भाई? हाँ जी, हाँ जी। फाइनली गाइस हम लोग माता के दरबार की लाइन में लगे हुए हैं और लाइन बहुत लंबी है, श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है यहाँ पर। जयकारा मां मनसा देवी का, और साचे दरबार की जय। तो फाइनली गाइस हमने मां मनसा देवी के दर्शन कर लिए हैं। माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत उमड़ी हुई है क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और यही वक्त ऐसा है जब श्रद्धालु माँ मनसा का आशीर्वाद पाने हरिद्वार आते हैं, हरि के द्वार आते हैं। अब हम यहाँ फाइनली दर्शन कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे माँ चंडी देवी की तरफ। अब ऐसे ही हमारे वीडियो बने रहिए। अब हम आपको दिखाएंगे माँ चंडी के दर्शन कराएंगे आपको थोड़ी देर में। तब तक के लिए जय माँ मनसा। तो फाइनली गाइस हम लोग मां मनसा देवी से नीचे आ चुके हैं दर्शन करके हर की पौड़ी पर। अब हर की पौड़ी से हमने ऑटो लिया है मां चंडी देवी जाने के लिए, मात्र 50 रुपये में। तो चलिए चलते हैं मां चंडी देवी की तरफ और कराते हैं आपको दर्शन मां चंडी देवी के। दरबार पर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला है सीढ़ियों से, दूसरा और जो तीसरा रास्ता है वो है उड़न खटोला, जैसे कि मेरे पीछे है। हम जाने को तो पैदल यात्रा कर सकते थे, लेकिन हमारे एक साथी के पैर में चोट लग गई है, इसलिए हमको उड़न खटोले से जाना पड़ेगा। उड़न खटोले की टिकट मात्र 220 रुपये है, आने जाने दोनों ही। चलिए आइए दर्शन करते हैं माँ चंडी देवी के। फाइनली गाइस हमने टिकट परचेज़ कर ली है मात्र 220 रुपये की। जी हाँ, 2 साइड की, बोथ साइड की आपको टिकट मिलेगी 220 रुपये की, जो आपको ऊपर ले जाएगी और नीचे भी लेके आएगी। और साथ ही साथ आपको ये वेटिंग टोकन लेना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, टिकट लेना काफ़ी नहीं है, आपको वेटिंग टोकन लेना ही पड़ेगा। इसके बिना आपको प्रतीक्षा स्थल में बैठने नहीं दिया जाएगा और आपको ट्रॉली से ऊपर नहीं लिया जाएगा। तो जब भी आप कभी आएँ माँ चंडी देवी के दरबार पे बाय ट्रॉली, तो टिकट के साथ ये वेटिंग टोकन भी ज़रूर लें। चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं माता के दरबार तक जाने के अद्भुत नज़ारे बाय ट्रॉली। चलिए आइए। फाइनली गाइस उड़न खटोला स्टार्ट हो गया है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए। कैसे लग रहा है गंजू भाई आपको? भाई डर लग रहा है मेरे को, पहाड़ के एकदम एंड में आ गए। हमारे साथ एक माता जी आई। माता जी कैसा लग रहा है आपको? कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से आए हैं, हम दिल्ली से हैं। नंबर थे ना बच्चे हमारे। अच्छा, आपकी फैमिली आगे चली गई, आप हमारे साथ आ गए? पोता पोती थे। चलो कोई बात नहीं। आपको डर तो नहीं लग रहा? हमें भी आप अपनी फैमिली से हो। हम भी आपकी फैमिली आंटी। मेरे पोता पोती अभी उन्होंने मनसा देवी की तरह कर लिया, पहले तो सीधा वैसे ही उठाते थे। हाँ आराम से।
फाइनली गाइस काफ़ी मज़ा आया उड़न खटोले में। पहुंच गए हम लोग माँ चंडी के दरबार पे। और अब चलिए आपको दिखाते हैं माँ चंडी का दरबार और लेते हैं उनका आशीर्वाद। आइए हमारे साथ। हम अब तक पहुँच गए क्योंकि ट्रॉली से बिल्कुल पास में ही 100 मीटर की दूरी पर उतारती है ट्रॉली माँ के दरबार से। तो बस सामने ही माँ चंडी का दरबार है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम सब पहुँच चुके हैं माँ चंडी के दरबार में। चलिए आइए दर्शन करते हैं माँ चंडी के, पाते हैं उनसे आशीर्वाद जो पाते मेरे काम। आइए माँ चंडी देवी के दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि थोड़ी सी दूरी पर माँ अंजनी और पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर है, वो भी पुराने काल से ही मौजूद है यहाँ पर माँ चंडी देवी के स्थान पर। तो आइए चलिए, अगर जब यहाँ तक आए हैं तो उनके भी दर्शन हम करके ही जाएंगे। ये चलिए आपको दर्शन कराते हैं माँ अंजनी और पवन पुत्र हनुमान जी के। फाइनली गाइस हमने माँ चंडी देवी, माँ अंजनी और हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम वैसे ही ट्रॉली से नीचे जाएंगे। ये दोनों साइड की बहुत साइड टिकट थी, हम इसी से ऊपर आए थे और इसी के टिकट के थ्रू अब हम नीचे भी जाएंगे। तो रास्ते में जो भी आपको मैं दृश्य दिखाऊंगा बाय ट्रॉली से, और उसके बाद जाएंगे सीधा हरिद्वार और करेंगे गंगा स्नान। तो चलिए आइए अब चलते हैं नीचे चंडी देवी से। ये माँ चंडी से दर्शन करने के बाद अब चल पड़े हैं नीचे की तरफ। फिर भैया को डर लग गया, फिर भाई को डर लग गया। मत हो यार, बैलेंस बिगड़ता है ऐसे। फिर भाई की हालत खराब हो गई। फिर भाई क्या बात हो गई। माँ चंडी देवी का दरबार। वापस नीचे उतर रहे हैं चंडी देवी के दर्शन करने के बाद। अब हम आपसे मिलेंगे हरिद्वार में, हरि के द्वार में माँ गंगा में स्नान करते हैं। तब तक के लिए मिल गई वीडियो पे। जय माता। फाइनली गाइस यहाँ हमारा 4 दिन का ट्रिप पूरा होता है। दिल्ली टू उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैंने आपको दिखाया देहरादून, सरसरधारा, ऋषिकेश और हरि का धाम हरिद्वार। हरिद्वार में अब आरती का टाइम हो चुका है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। माँ गंगा की आरती का वक्त हो गया है। अब हम आरती लेंगे माँ गंगा की और उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। ऐसा ही आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहेगा तो और वीडियोस हमारी बनती रहेंगी, आती रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए, और बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हर
भवानी सहितं नमामि